कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आंखें बंद रखेंगे। अपने हृदय में भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण उनके नाम के साथ करेंगे। भगवान की दिव्य मूर्ति का दर्शन, पार्श्वनाथ भगवान की दिव्य मुख का दर्शन, सम्मेश शिखर की स्वर्णभद्र टोंक पर विराजमान पार्श्वनाथ अरिहंत देव का दर्शन पूरे मन से एकाग्रता के साथ करते हुए उन्हें हृदय से, मन से प्रणाम करें। वह पार्श्वनाथ भगवान मेरे सभी दुखों को, विघ्नों को, अंतराय कर्मों को दूर करने वाले हैं। सम्यक ज्ञान प्रदाता हैं। ऐसे उन पार्श्वनाथ भगवान के चरण कमलों में बार बार हृदय से नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। सहज भाव से, शांत भाव से अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। भगवान पार्श्वनाथ का ध्यान करते हुए, उनके गुणों का स्मरण करते हुए, उनके पूर्व भवों का हम यहाँ पर ज्ञान कर रहे हैं। कल आप लोगों ने देखा था भगवान की 10 भव पूर्व की कथा में कमठ के अंदर का जो दुराचार का भाव था, वह भाव जब उसके लिए फल देने वाला हुआ तो उसकी मति इतनी बिगड़ गई कि वह एक बुरा काम करने के बाद फिर आगे भी और दूसरा गलत करता चला जा रहा है। आपको इस कथानक से, इस दृष्टांत से यह जानना है कि व्यक्ति अपने जीवन में जब एक बार गलत डिसीजन ले लेता है तो उसके डिसीजन आगे भी फिर गलत ही होते चले जाते हैं। हमारे ऐसे अनेक डिसीजन होते हैं जिन्हें हम हर जन्म में दोहराते हैं। हमारे अंतरंग में अनेक तरह के ऐसे अवगुण होते हैं जिन्हें हम दूर तो नहीं करते, किंतु उन्हीं को हम सह देते रहते हैं और उन्हीं को हम बढ़ाते भी रहते हैं। एक सज्जन पुरुष हमेशा अपने अंदर के उन गुणों को देखता हुआ उन गुणों को बढ़ाने की कोशिश करता है जो उसकी सज्जनता को बढ़ाने वाले होते हैं, और दुर्जन पुरुष हमेशा अपनी उन अवगुणों को बढ़ाता है जो उसकी दुर्जनता को बढ़ाने वाले होते हैं। अगर हम भीतर से सचेत नहीं होते तो हमारे वह अवगुण भी बढ़ते हैं और हमारे अंदर उन अवगुणों की आदत भी बढ़ती चली जाती है।
हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं, कुछ ना कुछ अवगुण होते हैं। अगर वह उन्हें देखता रहे, समझता रहे और उन्हें दूर करने की कोशिश करे तो वह उनको दोहराने से बच सकता है। जब भी कभी एक बुराई आती है तो वह अनेक बुराइयों को अपने साथ लेकर के आती है, और वह एक बुराई जीवन में जब लगातार होती रहती है तो वह हमारी आदत बन जाती है, और वह आदत कभी कभी जन्म जन्मांतरों तक पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि संस्कार आत्मा पे जब पड़ जाता है तो वह जन्म जन्म में भी वही करता है जो पिछले जन्म से करता आया है। इसलिए हर एक बुद्धिमान व्यक्ति को यह अपने ऊपर प्रयोग करना आवश्यक है कि हम अपने अंतरंग को अच्छा बनाएं। हम अपने अंतरंग में किसी भी तरह की जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, उन्हें इस मनुष्य जन्म में अपनी बुद्धि से दूर करें। वो बुराइयां हमारी आदत न बने। बुराइयां जब आदत बन जाती हैं तो वो संस्कार बन जाते हैं। कोई भी बुराई हो आप में, कभी आपसे बुरा हो गया हो या कभी कभी आपको बुरा करने का भाव आता हो, वह आप आदत ना बनाएं। अगर आपने उसको आदत बना लिया तो फिर वह आपका संस्कार बन जाएगा, और संस्कार बन गया तो फिर वह जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहेगा। इन कथानकों के माध्यम से, इन भगवान के पूर्व भव की इन चरित्रों के माध्यम से हमें यही सीखने को मिल रहा है। एक बार अगर हम कोई भी चीज़ की गलती करते हैं तो हम उसका रिजल्ट भी गलत ही देखते हैं। डिसीजन गलत है तो उसका रिजल्ट भी गलत आएगा। जब रिजल्ट गलत आता है तब हम परेशान होते हैं, हमारे साथ ये गलत क्यों हो रहा है, हमारे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है, लोग हमको बुरा क्यों कह रहे हैं। तो उस समय पर भी हमारे अंदर एक विचार आना चाहिए। आजकल जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें सिखाया जाता है कि बेटा हर चीज़ को समझने के लिए अपने अंदर एक लॉजिक देखा करो कि हर चीज़ किस लॉजिक से चल रही है। और ये भी कहा जाता है कि हर चीज़ को समझने के लिए अगर आप अपनी बुद्धि को विकसित करना चाहते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन अराइज करें। वह क्वेश्चन इस तरह का होना चाहिए कि वह आपकी सामने आने वाली किसी भी चीज़ को इजीली एक्सेप्ट करने वाला ना हो। वह आपके अंदर एक क्वेश्चन आए और फिर आपको उसका समाधान लेने के लिए अपने मन में तरह तरह से सोचना है। यही साइंस कहलाती है। साइंस में यही सिखाया जाता है। जब भी आप कभी भी कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो बेटा उसमें एक क्वेश्चन अराइज करना, वाई। अगर आप वाई लगाना सीख गए तो आप धीरे धीरे साइंटिस्ट बन जाएंगे। जहां आप जो चीज़ देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसमें आप अगर ये पूछना शुरू कर दिए क्यों, कैसे, तो आपका दिमाग अच्छा काम करेगा। आपको कभी ना कभी उसका सॉल्यूशन मिलेगा जो आपके लिए भीतर से सेटिस्फैक्शन देगा कि हाँ, यही वजह थी जिसके कारण से कार्य घटित हो रहा था। ठीक ऐसा ही यहाँ धर्म के विषय में सिखाया जाता है। आप इस कथानक को 20 बार हो सकता है पढ़े हों, सुने हों, मगर मैं आपसे गारंटी से कहता हूँ, यहाँ जो आप देखेंगे, सुनेंगे, वो आपके अंदर एक नया भाव, एक नई विशुद्धि पैदा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर भी हम उसी साइंटिफिक तरीके से चलना चाहते हैं।
यहाँ पर भी हम वही सीखना चाहते हैं, वही देखना चाहते हैं। यहाँ पर भी हम उसी साइंस का यूज करना चाहते हैं कि अगर हमारे सामने कोई बुराई आती है तो हम पूछें अपने आप से वाई वी आर विक्टिम। हम अपराधी क्यों हैं? क्यों हमारे लिए लोग बुरा कहते हैं? अगर ये प्रश्न हम अपने से करने लग जाएं तो हम उसी साइंस के माध्यम से अपने आप में एक सुधार ला सकते हैं। आप अपने आप से कभी पूछते हैं लोग मेरी निंदा क्यों करते हैं? लोग मेरे लिए बुरा क्यों कहते हैं? लोग मेरे ऊपर टॉन्ट क्यों कसते हैं? अगर आप अपने अंदर ये प्रश्न पैदा करें, लोग मुझे बार बार क्यों किसी एक काम के लिए कहते रहते हैं, किसी एक चीज के लिए क्यों मुझे बार बार कहा जाता है, अगर हम उससे परेशान होते हैं तो हम ये तो कहते हैं कि ये हमें अच्छा नहीं समझ रहे हैं, इसलिए ये हमारे ऊपर इस तरह से विचार लादते हैं, ये हमारे को ऐसा कहते हैं। ये हम जो अपने अंदर सोचते हैं उसके पीछे अगर हम वाही लगाना सीख जाएं। कभी आदमी कहता है वाई वी आर सो बैड है? कभी अपने अंदर ही भाव आता है कि हम इतने बुरे क्यों हैं? नहीं आता। अच्छाई जब कोई करता है तब तो आप फूले नहीं समाते, और जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो प्रशंसा के क्षणों में तो आप ये समझते हैं कि हम वास्तव में भगवान बन गए। लेकिन जब कभी आपके वही व्यक्ति जब आपकी निंदा करते हैं या कोई बुराई आपके सामने ला देते हैं तो फिर आप उनसे रुष्ट तो हो जाते हैं, उनके ऊपर गुस्सा तो कर लेते हैं, उन्हें बुरा तो समझने लग जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते ये बुराई आई कहाँ से। ये वाही अपने अंदर अगर हम लगाना सीखें, हम क्यों अपराधी हैं, हम क्यों बुरे हैं, हम क्यों दूसरों के द्वारा निंदित हैं, हमारे लिए क्यों दूसरे लोग परेशान करते हैं, हमारी दूसरे लोग क्यों नहीं सुनते हैं, क्यों दूसरे लोग हमारा रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्यों? ये क्यों आप लगाना सीखो। साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री केवल स्कूलों तक काम नहीं आती, धर्म में भी काम आती है। समझ आ रहा है? इसलिए साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मैं हमेशा जब भी धर्म पढ़ा हूँ, धर्म सीखता हूँ, मैंने साइंस की हर विधा को धर्म में अप्लाई करने की कोशिश की है। और वही मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे मुझे सिखाया गया पहले हर चीज में वाही लगाओ, ऐसे ही मैं आज आपसे सिखा रहा हूँ, आज आपसे पूछ रहा हूँ, आज आपसे कह रहा हूँ, अपने मन में हर चीज के लिए वाही लगाओ। अगर मेरी प्रशंसा हो रही है तो क्यों, और मेरी बुराई हो रही है तो क्यों। प्रशंसा हो रही है तो सोच लेना मैंने पास्ट में कुछ अच्छा किया था, अच्छे डिसीजन लिए थे। और अगर मेरी निंदा हो रही है, कोई बुराई हो रही है, तो सोचना मैंने पिछला कुछ डिसीजन गलत लिया है। डिसीजन गलत होगा तो थॉट्स गलत आएंगे, रिजल्ट्स गलत आएंगे। बस यही एक पैटर्न बन जाता है, और इसी से ही हमारा जीवन आगे आगे का निर्धारित होता चला जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज इनका गुस्सा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है भाई गुस्सा दिन पे दिन? वो पिछले दिन का गुस्सा आगे के लिए संस्कार बन गया। वह पिछले दिन का गुस्सा अब आगे के लिए और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि आपने पिछले दिन के गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं किया, तो वो आगे के दिनों में और ज़्यादा बढ़ती हुई तीव्रता के साथ में आपके सामने आ रहा है। अब वही गुस्सा जब आपकी आदत बन जाएगा तो फिर आप उस गुस्से से अपने आप को बहुत जल्दी बचा नहीं पाएंगे। जो भी बुराइयां हैं, चाहे वो हमारे अंदर लोभ लालच की हो, क्रोध की हो, दूसरों की निंदा करने की हो, इन बुराइयों पर अपने अंदर एक क्वेश्चन बनाना कि हम क्यों कर रहे हैं, और इसका अगर रिजल्ट हमें गलत दिखाई दे रहा है तो ये रिजल्ट गलत क्यों आ रहा है। ये अगर हम सीखें
तो मैं कहता हूं ये प्रथमान योग की कथाएं भी आपके जीवन में बहुत कुछ समाधान देंगी। सुन रहे हो, ये भूमिका है। आज कमठ के साथ बुरा हो रहा है, सब मारने को सब तैयार हो जाते हैं, गला पकड़ने को सब तैयार हो जाते हैं, कंकड़ पत्थर फेंकने को सब तैयार हो जाते हैं, गालियां देने को सब तैयार हो जाते हैं। कोई किसी को मार रहा हो तो कोई भी भीड़ में देख लेता है कि भाई ये पिट ही रहा है, तो दूसरा बंदा भी वहां से गुजर रहा होता है तो वो भी सोच लेता है भाई अभी तक तो हमने किसी को मारा नहीं, आज इसी पर थोड़ा सा आजमा के देख लेते, क्योंकि आप तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ेगा। तो लोग उसी पर ही अपने आदत आजमा लेते हैं। ये बुराइयां जो सामने आती हैं ये इसी तरह की आदतों से बढ़ती चली जाती हैं। सामने वाला बुरा है ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन वो बुरा क्यों है ये भी सोचने की कोशिश करें। उसने अपने जीवन में एक पहले बुराई पैदा कर ली और फिर उस बुराई के कारण से उसे बचने के लिए अब उसे जो दूसरे कारण मिल रहे हैं वो भी अच्छे नहीं मिल रहे हैं। आप सोच सकते हो उससे किसी मुनि महाराज का संयोग क्यों नहीं मिला। वो कमठ रोते रोते ढूंढते ढूंढते कहां पहुंच गया, उन तापसियों के यहां पहुंच गया जहां पर जिसको जो मन आए वो कर रहा है, कोई उनके लिए कुछ कहने वाला नहीं है। अपनी मन चाही उल्टी सीधी कैसी भी तपस्या करो, बस पड़े रहो, कुछ भी करते रहो। अच्छे निमित्त क्यों नहीं मिलते, अच्छे संयोग क्यों नहीं मिलते, इसके पीछे भी हमारे पिछले जो डिसीजन होते हैं वही काम में आते हैं। अगर हमने पहले गलत किया है तो हमारे लिए आगे भी और गलत होने वाले निमित्त सामने आते जाते हैं। और अगर हम उन गलतियों से बच कर के एक बार अच्छाइयों से जीवन शुरू करते हैं तो फिर हमारे लिए आगे अच्छे कारण भी बनते चले जाते हैं। इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए यह कथा अब हम आगे बढ़ाते हैं। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार, मुनिजन जाकी आस करी जांचे शिव फल सार। पेज नंबर 22, दोहा 106 नंबर। दुर्जन दुखित संत को सरल स्वभाव न जाय, दर्पण की छवि छार सो सज्जन डरे न टेव सो, दुर्जन दुख दे। चंदन कटत कुठार मुख, अवसि सुवास करे। अभी यहाँ सज्जन का स्वभाव बताया जा रहा है। सरल स्वभाव होना ये सज्जनता का भाव है। और यह सरलता अगर आ जाती है तो फिर दुर्जन के द्वारा दुख देने पर भी वह सज्जन और अधिक सरल ही होता जाता है। उदाहरण बहुत अच्छा है। अगर दर्पण उज्जवल है और उसके ऊपर अगर कभी कभार कुछ धूल आ जाती है, कुछ कालिक उसके ऊपर लग जाती है, तो उसको दूर करने के लिए अगर हम उसके ऊपर छार भी लगा देते हैं, छार जाने कोई भी ऐसा डिटर्जेंट पाउडर जो उसको साफ करने में आता है, वो एसिड नहीं होते हुए भी क्षार के रूप में होता है, तो वह क्षार जब उसके ऊपर लगा देते हैं तो भी उसकी वह उज्जवलता और बढ़ती चली जाती है। माने अगर सज्जन की कोई ज्यादा बुराई भी करे तो सज्जन की सज्जनता भी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि सज्जन ही रहना चाहता है। वो अपनी टेव से
हटना नहीं चाहता और वह दुर्जन को भी दुख देना नहीं चाहता। एक और उदाहरण है कि अगर चंदन को हम कुठार से भी काटें तो चंदन उस कुठार को भी सुवासित कर देता है। यही सज्जन की बातें हैं। कोई हमारे लिए लाख बुरा कर रहा है, फिर भी हम उसके लिए बुरा न करें, न सोचें, यह विचार ही सज्जनता का विचार है। और इस तरह की सज्जनता जहाँ बढ़ती जाती है वहाँ उसके अंदर अपने आप गुणों की वृद्धि होती चली जाती है, लेकिन उसको दुख भी मिलते हैं, अनेक तरह के उसे कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं, फिर भी उसके संस्कार कहीं ना कहीं काम में आते हैं। क्योंकि दुख मिलेंगे तो सज्जन को ही मिलेंगे, दुर्जन को दुख नहीं मिलेंगे अभी, क्योंकि दुर्जन तो दूसरों को दुख देने में सुखी होता है। तो दुर्जन का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो सज्जन ही बनता है। समझ में आ रहा? एक घर में सभी लोग सज्जन ही हो, जरूरी नहीं हो जाएं तो आप अपने भाग्य को सराहना। और एक घर में 10 सदस्य हैं, अगर एक भी दुर्जन निकल गया तो समझ लेना पूरे घर को मतलब परेशान कर डालेगा, और वह उसे उसी में अच्छा लगेगा। सारे सज्जन मिलकर के उसको सही बनाना चाहेंगे तो वो सही नहीं बनेगा। उसके दुर्जनता के भाव से उसको प्रसन्नता होगी, और उसको प्रसन्नता इस बात से होती है कि ये मेरे कारण से परेशान हो रहे हैं। और आप उससे क्या बोलते हो? तू मुझे बेवजह परेशान क्यों कर रहा है? और उससे खुशी किसमें मिलती है? बेवजह दूसरों को परेशान करने मिलती है। तो जो बेवजह दूसरों को परेशान करता है, ये दुर्जनता का यही लक्षण है, यही दुष्टता कहलाती है। अब उसका ये स्वभाव होता है। अगर उसका ये स्वभाव है तो आप उसके उस स्वभाव को बहुत आसानी से न बदल पाएंगे और न उससे आप मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। आपको उससे कष्ट मिलेगा, वो सबको कष्ट देगा और सबको कष्ट देकर के भी खुश रहेगा। ये दुर्जनता का जो स्वभाव है, ये हमें यहाँ पर सीखना है। इन दोनों भाइयों के बीच में क्या चल रहा है, समझ आ रहा है? आप तो बहुत जल्दी कह देते वो तो कमठ था, वो तो मरबूती था, उसने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो गया। हो तो गया, लेकिन उसके पीछे समझो थ्योरी क्या है, उसके पीछे के सिद्धांत क्या हैं, और वही सिद्धांत आपके सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। मंगल भवन अमंगल पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, जो भवि जन पारस गुण गावे। गयो विप्र एकाकी तहाँ, कमठ कठोर करे तप जहाँ। विनयवंत हो विनयोदास, महासरल वायक मुख भास। हो बांधव तो और गंभीर, यह अपराध क्षमा कर वीर। मैं तो राहे बहुत बीनयो, मानी नाही तुम्हें दुख दियो। होनहार सो कहा वसाय, तुम दिन मोह कछु न सुहाय। योग पायन लाग्यो जाम, गोप्यो अधिक कमठ दुत धाम। देखिए, वह विप्र उस स्थान पर पहुंचा जहां वह एकाकी कमठ एकांत स्थान में कठोर तप कर रहा है। विभूति ढूंढता रहा मेरा भाई, कहाँ गया कहाँ गया। राजा के पास गया, पता पड़ा तो राजा से आज्ञा लेकर के वहाँ पहुँचा। लेकिन उसके अंदर की ये जो सरलता है, वह सरलता भी देखो कैसे अपने दुष्ट भाई के समक्ष भी कैसे वो सरल हो रहा है। और जो सज्जन होता है वो बड़ा विनयवान भी होता है। विनयवान जानते? थोड़ी हमारी कानों पे भी दृष्टि है कि नहीं कि सब देखने में लगते हैं। सज्जन विनयवान होता है, और विनयवान होना ही सज्जनता का प्रतीक है। अब देखो किसके प्रति विनयवान? जिसने अपराध किया उसके प्रति भी विनयवान। ये सज्जनता की पराकाष्ठा है। और वह जब जा करके देखता है कि मेरा भाई यहाँ खड़ा है, तो भी वह उसको देख करके क्रोधित नहीं होता। वह उसके पास खड़ा होकर उसके निकट बैठकर उसके चरणों में बैठ जाता है, हाथ जोड़ लेता है और बड़े सरल वचनों से अपने मुख से कहता है, अरे मेरे बंधु,
मेरे भाई, तुम तो बहुत धैर्यवान हो, गंभीर हो, तुमने तो कुछ नहीं किया, अपराध तो मेरा ही था, और यह जो मुझसे अपराध हो गया उसे तुम क्षमा कर दो कि मेरे मंत्री रहते हुए भी तुम्हें इस तरह की सजा राजा के माध्यम से मिली। मैंने तो राजा से बहुत विनती करी थी, मेरे भाई को कोई भी तरह का दंड मत दो। मैंने राजा से हर तरीके से निवेदन किया, विनती की, प्रार्थना की, लेकिन राजा ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं उस समय पर अपने आप के लिए कुछ भी करने को तत्पर नहीं हो पा रहा था, मैं मजबूर था, मेरे हाथ बंधे थे। मैंने जो कुछ भी करने का प्रयास किया वो राजा से ही करने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और मैं विनती करता रह गया। लेकिन जो हो गया वो हो गया। राजा ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी बुरा किया उस अपराध की क्षमा मैं मांगता हूँ, राजा की तरफ से मैं क्षमा मांगने आया हूँ, अपने भाई होने के नाते मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने तुम्हें दुख दिया है, मैंने तुम्हारे लिए इस तरह, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझ पर गुस्सा मत करना, मुझे क्षमा कर देना। दुर्जन और शलेखमा ये जग माही, ज्यों ज्यों मधुरो त्यों त्यों कोप कराही। बड़े नीति वचन है, इन्हें अपने पास में रखो निकाल निकाल करके, बहुत अच्छे नीति वचन। दुर्जन और सलेखमा माने होता है जो भीतर कफ बनता है, श्लेष्मा कहते हैं उसको, कफ है ना। अगर किसी को कफ की बीमारी हो तो मीठा मत खाना, क्योंकि कफ की बीमारी वाले को और दुर्जन व्यक्ति को आप जितना मीठा बोलेंगे, जितना उससे मधुर व्यवहार करेंगे, उसका कोप उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए एक नीति और है, शठे शाठ्यम समाचरित। दुर्जन से सज्जनता का व्यवहार नहीं करना, यह भी एक नीति है। अगर आप दुर्जन को वश में करना चाहते हैं तो उससे आपको उसी तरह से दुष्ट बन के ही वश में कर सकते हो आप उसको। इसलिए ये नीति बनाई गई, सठ के साथ सठता का ही व्यवहार करना, दुर्जन के साथ दुर्जनता का व्यवहार करना, तभी वो कंट्रोल में रहेगा। अगर आप उससे मधुरता का व्यवहार करते रहेंगे तो आपके लिए तो मधुरता से आपके गुण बढ़ सकते हैं, लेकिन उसका कोप बढ़ेगा, उसके अंदर का क्रोध आपके प्रति और बढ़ेगा। और आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यही गलती है कि आप ज्यादा सरल हैं और अति सरल होते चले जा रहे हैं। अति सरलता भी नुकसानदेह है, अति हर जगह नुकसानदेह है। अति सरल बनकर के भी आप दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते। तो वह अति सरलता उसी तरह से है जैसे कि अगर किसी को कफ की बीमारी हो और वह मीठा ज्यादा खाए तो उसका कफ बढ़ता जाएगा, उसका कोप कफ प्रकृति का बढ़ता जाएगा। उसे मीठा नहीं खाना चाहिए। किसको? जिसको बलगम ज्यादा होता है, कफ ज्यादा होता है, कफ के कारण से और किसी तरह के कोई रोग होते हैं, उन्हें मीठे पर कंट्रोल करना चाहिए। सुन रहे हो? ये भी नीति वाक्य याद रखना। फिर उसकी विनय से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या होता है? शिला वज्र समान पीरनाई पिशुन। एक गर्भ से जन्मे हुए दो भाइयों के बीच में जो रिश्ता होता है वो सहोदर का, भाई का रिश्ता होता है। ऐसे उस भाई के ऊपर शिला डालने पर भी उस दुष्ट को पीर नहीं उत्पन्न हुई, दर्द नहीं हुआ। यही दुर्जन के लिए धिक्कारता की बात है। दुर्जन को करी है नर अविचार, ते मंत्री मर दुख पावे निर्धार। ये भी कहा जा रहा है अगर आप दुर्जनों पर विश्वास करेंगे, दुर्जनों के पास जाएंगे, दुर्जनों की संगति करते रहेंगे तो आप इसी मंत्री मरुभूति के समान दुख को प्राप्त करेंगे, यहाँ पर भी आगे भी। दुर्जन जन की प्रीत सो कहो कैसे सुख होय,
विषधर पोष पीयूष की प्रापति सुनी न लोय। मंत्री तन तै रुधिर की उछली छींट कराल। दुखिधौनिक शीकों पल लाख। ये विधि पापी कमठ ने हत्या करी महान। तब तपसी मिल नीच काढ़ दियो दुढ़ जान। जब उसने अपने ही भाई की हत्या कर दी और उसके ऊपर पड़ी हुई उस शिला के कारण से चारों ओर रुधिर के खून के छींटे इधर उधर दिखने लगे, उसी समय पर अन्य दूसरे तापसियों ने जब उसे देखा तो फिर उस कमट को मिलकर के उसे पीटा और फिर उस कमट को भी उन अनेक तापसियों से ने मिलकर के उसे उस अपने स्थान से बाहर निकाल दिया। फेरी दुष्ट भीलन ते मिलियो भय पूरी विधि मार्यो तबे। सुख संपत सब ही घर आवे, जो भव जन पारस गुण गावन। यह सुनि दुष्ट संग परिहरो, सुखदायक सत्संगति करो। एक बार राजा अरविंद हाथ जोड़ करके एक मुनि महाराज के पास पहुंचते हैं और उन मुनि महाराज के पास पहुंच करके अपने मन की बात कहते हैं। मेरा एक मंत्री था मरुभूति, वह राज दरबार में नहीं आया, वह कहाँ चला गया। यह बात उन्होंने एक मुनि महाराज से पूछी, जो मुनि महाराज अवधि ज्ञानी थे, है ना। और उस समय पर उन अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने उस राजा के मन की बात समझ करके उन्हें सब बता दिया। राजा का मन उस समय पर बहुत म्लान हुआ जब उसने सुना कि वो मंत्री तो बहुत सज्जन था, मैंने तो उसे बहुत रोका था, फिर भी वो दुष्ट के पास क्यों चला गया। शायद मैं दुष्ट के पास चला गया, इसका मतलब उसकी ऐसी होनहार हो। हाँ, तो मुनि महाराज कहते हैं, बेटा जिसकी जैसी होनहार होती है उसी को लगता, उसके कर्म उसे उसी तरफ ले जाते हैं जहाँ उसकी मृत्यु होनी है। उसे लाख रोका भी जाए तो भी उसके कर्म उसे आगे आगे बढ़ाते जाते हैं। मृत्यु जहाँ उसका बुरा होना है वो वहीं पहुँच जाता है। यह कर्मों की बलहारी है। इसलिए राजन दुखी नहीं हो, संसार की विचित्रता को समझो और तुम अपने शोक को दूर करो। अब अपने मरुभूति मंत्री के लिए रो मत, दुखी मत हो, शोक मत करो। और इस तरह से उस राजा के शोक को दूर करके वह मुनि महाराज तो अपने स्थान पर चले जाते हैं और राजा उन मुनि महाराज की स्तुति वंदना करके अपने घर आ जाता है। सीख यही मिलती है इस कथानक से कि कभी भी दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए। सुन रहे हो? दुष्टों की संगति से बचो। दुष्टों की संगति से बचने के लिए आपको अगर थोड़ा सा कष्ट भी हो तो आप उस कष्ट को सहन कर लेना। अब अगर आपको कहीं पर कोई दुष्टता दिखाई दे रही है और फिर भी आप किसी कारणवश, मोहवश, स्नेहवश अगर उसका साथ देते हैं और ये सोच करके कि ये भी हमारे कभी काम आएगा, ये बुरा ना मान ले, इस तरह की जो आपके अंदर मानसिकताएं रहती हैं उनके कारण से अगर आप उन दुष्टों का, दुर्जनों का साथ देते हैं तो आपके लिए वह संगति बहुत ही दुख पहुंचाने वाली होगी। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। एक बेटी है, और वह बेंगलोर में पीजी लेकर के एक जगह पर वह रुकी हुई है, पढ़ रही है।
उसके साथ में 2-3 उसकी और फ्रेंड्स हैं। ये आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ, है ना, अब उधर ध्यान मत देना। अब वो बेटी जो थी वो थोड़ा सा, हमारा मेरठ में चतुर्मास हुआ था, मेरठ की बेटी थी, तो उस चतुर्मास में उसने कुछ हमसे सीखा, कुछ उसने अपने मन में अच्छी बातें अपने संस्कार में रखी। तो उसके कारण से उस बेटी ने उन अपने और दूसरी दोस्तों के साथ रह कर के भी काम नहीं किया। अब हुआ क्या, आप सोचो, एक ही जगह पर एक पीजी में 3-4 बेटियां एक साथ रह रही हैं और उनमें 3 ड्रिंक भी कर रही हैं, स्मोकिंग भी कर रही हैं, मन चाहे अपने एंजॉय भी कर रही हैं, और उस बेटी को बार बार कहती हैं मेरे साथ चला कर, मेरे साथ बाहर चला कर, तेरे लिए कोई अच्छी दुनिया देखने को मिलेगी, क्या यहाँ बैठी बैठी पढ़ती रहती है, एंजॉय करना है, ज़िंदगी का एंजॉय करना है तो कुछ मेरे साथ सीख। तो वो कहती नहीं, ये सब काम मुझे नहीं करना। उससे अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है तो वो अपना कुछ और अपना और कुछ तरीके से अच्छी बुक्स पढ़ लेती है, ये काम कर रही है वो। अब क्या होता है कि जो 2-3 और लड़कियां हैं वो देखती हैं ये किसी भी तरह से मेरी बात नहीं मान रही, तो वो एक दिन बहाना लेके बैठ जाती, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, उसके सामने तड़फने लग जाती हैं। तो वह उसके पास तो पहुंच जाती है, लेकिन वह सिर का दर्द बहाने बना करके वो लड़की उसके सामने इसलिए कर रही है कि ये मेरे पास आया करे, इसकी मेरे से थोड़ी सी फ्रेंडशिप बढ़ जाए, तो ये मेरे बातों में आ जाए, और जब ये मेरी बातों में आ जाएगी तो ये भी मेरे जैसी हो जाएगी। उसको दिक्कत इस बात की है कि हम 3 तो एक जैसे हैं, लेकिन ये मेरे जैसी क्यों नहीं है। अब ये दिक्कत होती है। अब उस बेटी के मन में भाव आता है कि उसका सिर दर्द हो रहा है तो हम उसके पास जाएं कि नहीं जाएं। अब वो ये सोचती है, सुन रहे हो, अब इस तरह का वो भाव समझ रही है कि ये कोई ना कोई बहाना हो रहा है मुझे अपने पास बुलाने का। तो जब वो मेरे दर्शन करने फिर बाद में आई दोबारा, तो उसने मुझसे यही प्रश्न कर लिया कि महाराज मैं जिस जगह पर रह रही हूं मुझे इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या करूं। सुन रहे हो, बोलो तो सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। जो बेटियां संस्कारित हो जाती हैं तो फिर वह किसी भी तरह से अगर उनके सामने कोई दिक्कतें आती हैं तो बताती हैं, पूछती हैं। तो मैंने उससे कहा तुम ये समझो कि उसका सिर दर्द वास्तव में था या नहीं था। तो वो कहती है नहीं, मुझे लगता है वो सब बहाना बना रही है। और वो बहाना क्यों बना रही है? क्योंकि मैं उनकी सेवा करूं, मैं उनके पास जाऊं, मैं उनके पास में घुल मिल करके रहूं, इसलिए वो सब ये कर रही हैं। तो मैंने उससे कहा अगर इसलिए वो सब कुछ कर रही हैं तो तुम्हें बिल्कुल उनके पास में नहीं जाना है। बुराई माने तो मान जाए, क्या होना जाना है, हम कोई पहले से तो मित्र थे नहीं, एक संयोग की बात है, यहाँ पर आकर के रुक गए। आपको अगर दिक्कत होने लग जाए तो आप कुछ दिनों बाद अपने माता पिता से कह करके अपनी वो पीजी बदल देना, दूसरे स्थान पर पहुंच जाना। क्योंकि अगर आपको दुष्टों की संगति मिल गई और आप उसमें किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व हो गए तो आपको नुकसान ही होने वाला है। और उस बेटी ने यही किया। कुछ दिनों बाद उसने अपना स्थान बदल दिया और फिर वह अच्छी बच्चियों के साथ उसे रहने का एक संयोग बन गया। आज वो अच्छे ढंग से रह रही है, पढ़ रही है। ये सब चीज़ें भी हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। चरित्र कथाएं केवल इसलिए नहीं है, कथाओं के पढ़ने से धर्म बढ़ता है। क्या धर्म बढ़ेगा अगर तुमने उनका कुछ सेंस नहीं समझा तो? हर कथा से कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रही है और हमें अपने आप को उसी ढंग से ढालना है। आपके आसपास भी अनेक दुष्ट लोग होते हैं, अनेक बुरे लोग होते हैं, और उन बुरे लोगों के साथ में अगर आप रह रहे हैं किसी भी कारणवश, तो या तो एक तरीका है कि आप उनसे अपने आप को किसी तरह से बचाएं, किसी दूसरे स्थान पर अपनी स्थिति बनाएं, नियुक्ति करें, या आपको भी फिर उनके सामने, दुष्ट के सामने दुष्ट बनना पड़ेगा। आप ये बात ये मत समझो कि महाराज यहां पर क्षमा का उपदेश क्यों नहीं दे रहे हैं।
अगर आप दुष्ट के सामने क्षमा करोगे, दुष्ट के सामने किसी भी तरह के मधुर वचन बोलोगे, तो यही गति होगी जो मरुभूति की हुई। क्योंकि दुष्ट को उससे यही लगता है कि हाँ, ये मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, कमजोर पड़ रहा है, तो वह दुष्ट अपनी दुष्टता और बढ़ा लेता है। ये दुष्ट का स्वभाव है। इसलिए ये नीति भी बनी हुई है, शठे साठ्यम समाचरित। दुष्ट के साथ में आपको अपने भाव दो ही तरीके से बनाए जा सकते हैं। या तो अपने आप को उससे अलग करो, उससे कोई मेलजोल मत रखो, या फिर किसी भी तरीके से उसे समझाने की कोशिश करो। किसी भी तरीके का मतलब समझ रहे हो ना? किसी भी तरीके का मतलब साम दाम दंड भेद, यही उसको समझाने का तरीका है, और कोई तरीका होता नहीं। राजा ने जिस तरह से दंड नीति अपनाई, वह दंड नीति अपनानी पड़ती है, उसके बिना और कोई तरीका नहीं होता। ये बिल्कुल सही तरीका था राजा का। राजा तो उससे बचा रहा, लेकिन मरुभूति अपने भ्रातृ स्नेह के कारण से अपनी ये दुर्गति कर लिया। और उस समय पर उसके लिए यह समझ नहीं आई, इतना भोला होना भी ठीक नहीं है कि हम सब तरह की न्याय नीतियां भूल जाएं और बिल्कुल भोलेपन में आकर के अपना ही खुद घात कर बैठें, अपना घात करने के लिए खुद तत्पर हो जाएं। इस तरह की नीतियों को समझ करके आप दुनिया में अनेक लोगों के साथ रहते हैं, तो आपको इस तरह से स्ट्रगल करना पड़ेगा और इसी तरह से जीने की तरकीब सीखनी पड़ेगी। हमने अपने जीवन में भी अनेक तरह के लोगों को देखा है और दुष्ट लोगों की संगति भी की है। की क्या है, हो भी जाती है ना? बचपन से ही देखा, घर से ही देखा। एक ऐसा भी व्यक्ति था, घर के पास ही रहता था, और वो इस तरह का व्यक्ति था कि सब तरह के कुकर्म करता था। अब पड़ोसी होगा तो कभी ना कभी परेशान तो करेगा ही, समझ आ रहा है? हर किसी बात पर कोई ना कोई बात को लेकर के परेशान करना। तो जब उसको एक बार कुछ इसी तरह की दुष्टता का व्यवहार उसके साथ कर दिया, सुन रहे हो? माने अगर वो सामने आया है लड़ने के लिए, तो आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप डर गए, उसके सामने हाथ जोड़ लिए, तो फिर उसकी दुष्टता बढ़ती चली जाएगी। तो वो जब इस तरीके की कोई प्रवृत्ति करे और उसके सामने उसी तरीके से शेर को सवा शेर जब दिख जाए, तो सामने वाला डरता है। इसी को बोलते हैं शेर को सवा शेर मिल गया। तो आप भले ही जैन हैं, लेकिन जैन होते हुए भी अपनी क्षत्रियता नहीं छोड़ो। जब उस दुष्ट के लिए जो किसी भी तरीके के व्यसन कर रहा है, उसके सामने एक बार जब उसके सामने ऐसे ही पत्थर उठा करके, जब घर के और दूसरे जो लोग थे बड़े, उन्होंने उठा करके उसको दिखा दिया जैसे कि उसको मारने वाले, उसको उसके ऊपर डालने वाले हों, ऐसा डर गया कि उसके बाद फिर उसने घर के किसी सदस्य को आंख उठा करके नहीं देखा। मैं आपको बता रहा हूं, दुष्टों के साथ अगर आपका कभी भी संयोग बन गया, तो आपको बहुत सचेत रहना पड़ेगा। ये कहानी हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाती है। सरलता अपने लिए अच्छी है, लेकिन उस सरलता को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, तो उस सरलता में हम अपनी संगति में दुष्ट को शामिल ना करें। तब अपनी सरलता बढ़ाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। क्या होता है? तपे तवा पर आय स्वाति जल बूंद विनट्ठी, कमल पत्र पर संग वही मोती समदिट्ठी। सागर सीप समीप भयो मोक्ता फल सोई, संगत को प्रकट देखो सब कोई। यो नीच संग ते नीच फल, मध्यम ते मध्यम सही, उत्तम संयोग ते जीव को। क्या कहते हैं? तपे तवा पर जैसे अगर स्वाति जल की बूंद भी डाल दी जाए तो विनष्ट हो जाती है। स्वाति जल की बूंद तो बड़ी दुर्लभ होती है, लेकिन वो उसको संगति किसकी मिल गई? तपे हुए तवा की। तो उससे कोई मोती नहीं बनेंगे, वो वहीं पर जल जाएगी। और वही स्वाति जल की बूंद जब कमल पत्र का संयोग पा लेती है या चातक का संयोग पा लेती है, तो वह मोती बन जाती है। बूंद एक ही है, संगति के कारण से उसके परिणाम अलग अलग दिखाई देते हैं।
सागर की सीप में वह पड़ जाती है, मुक्ता फल बन जाती है, मोती बन जाती है। संगति का प्रभाव प्रकट रूप में दिखाई देता है। यही सीख यहां पर दी जा रही है, अपनी संगति अच्छी रखो। संगति से ही आपका जीवन सुरक्षित है या असुरक्षित है। आपके आसपास जो लोग हैं वही आपकी संगति है, और वह संगति आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि जो संगति हमें मिल गई हम उसको बदल कैसे सकते हैं? आपके सामने बदलने की जरूरत तब पड़ेगी जब आप अपने आप में सही ढंग से विचार करोगे कि हम भी गलत हैं कि नहीं हैं, हम सही ही हैं। ऐसा एकांत अपने अंदर मत मान लेना, नहीं तो पता पड़े कि सब अपनी अपनी संगति बदलने में लग गए। सबको ये विचार करना है कि संगति का प्रभाव जरूर दिखाई देता है। ये बात हर बाल वृद्ध को समझाना है, हर बेटे बेटी को समझाना है, बेटा संगति अच्छी रखो। कहाँ जा रहे हो, किसके साथ अपना टाइम ज़्यादा गुजारते हो, जिसके पास आप ज़्यादा अपना टाइम गुजारते हो वही आपकी संगति है, ये उसकी पहचान है। आपका मन जब भी कभी होता है जिसके पास जाने का होता है, बस वही आपकी संगति है। घर में आए, खाया पिया, दुकान से निकले, चले। कहाँ चले बेटा? कहीं कहीं नहीं, वो जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के पास जा रहा हूँ, थोड़ा सा उसके है ना आज बर्थडे है उसके पास, उसके घर में आज पार्टी है, जा रहा हूँ। फ्रेंड देखो, फ्रेंड की पार्टी का लेवल देखो। संगति का देखने का मतलब यह है, जब भी आपको फुर्सत मिलती है आप किसके साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं? घर के सदस्य हैं, काम पूरा हो जाता है घर का, फिर उसके बाद में आपका मन होता है किसको फोन लगा लें, किसके पास चले जाएं, किसको अपने घर बुला लें। बस इसी का नाम संगति है। ये पहचानने की कोशिश करो हम किससे जुड़ने जा रहे हैं। बस वो व्यक्ति अगर अपने आप में सही होगा तो उस संगति का फल आपको आगे अच्छा मिलेगा। अन्यथा घर में अगर किसी भी और अन्य व्यक्ति को आपने अगर आवक जावक कर दी और उसको शह दे दी तो आपके घर में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान किसी भी तरह से हो सकता है। इसी का नाम संगति है। तो संगति समझ में आ रही कि नहीं? बोलो तो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो संगति पर विशेष ध्यान देना है। अपने बेटे बेटियों को यही सिखाना है, बेटा अच्छी संगति में रहो। अपना जो कुछ भी टाइम पढ़ने लिखने के बाद में जो आपको वेस्ट करने के लिए मिलता है उसे भी वेस्ट मत जाने दो, उसे भी अच्छी संगति के साथ वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, टाइम को वेस्ट मत करो। तो अच्छी संगति के फल से ही सब तरह के फल मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर 3 प्रकार की संगति बताई। निम्न व्यक्तियों की संगति करोगे, है ना, जिनका संस्कार का लेवल, शिक्षा का लेवल, सोचने का लेवल बिल्कुल ऐसे निम्न व्यक्तियों की संगति करोगे तो तुम्हें उसके फल भी बिल्कुल लो क्वालिटी के ही मिलेंगे, नीच फल मिलेंगे। मध्यम क्वालिटी के लोग होंगे, उनकी संगति करोगे तो आपको मीडियम फल मिलता रहेगा। और अगर अच्छी क्वालिटी के लोगों के साथ संयोग रखोगे, अच्छे लोगों के साथ उठा बैठी रखोगे तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। समझ आ रहा है? यही बहुत बड़ी समझदारी है जो हमें आज अपने बेटे बेटियों को सिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए उनके अंदर इस तरह के चरित्रों के माध्यम से कुछ ना कुछ सुधार लाने की कोशिश अवश्य करें। यह पहला चैप्टर आज समाप्त हुआ है। अब मरभूति की दशा क्या होती है, कहाँ गया, क्या उसका दूसरा जन्म होता है, इत्यादि कुछ बातें होंगी जो आपके सामने अगले एपिसोड में आएंगी। तब तक आप इंतजार करें, कल फिर मिलेंगे। ओम अरहम अरहम ओम। चलिए 5 प्रकार की तालियां बजलियों के पोरों को, अग्रभाग को अपनी उंगलियों से मिलाइए। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू इसको बोल, कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको अच्छे ढंग से किया कीजिए, है ना। इसके बहुत अच्छे फल होते हैं। अभी इसके क्या रिजल्ट होते हैं उनको बताने के लिए टाइम फिर कभी लेंगे तब बताएंगे, ठीक है ना। अभी प्रैक्टिस कीजिए सिर्फ। दूसरा, अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करके ठोंकिए। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोम। ताकत लगा के, जैसे दूसरों में ताकत लगा के थप्पड़ मारते हो। ओम अरहम ओम अरहम ओम समा। वो सब इस एक्सरसाइज से दूर होते हैं फ्री में। ओम अरहम नमः ओम नमः
उंगलियों के नीचे जो आपके ये हथेलियों के ऊपरी भाग पर जो ऊपर उठे हुए पोर्शन है, माउंटेन्स कहलाते हैं ये, इन पर ठोंकिए आपस में इनको। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। सिद्धि से तो पहले इसको बोल अरहम ओम अरहम ओम। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। हाँ, जोर से ठोकिए। ओम अरहम नमः। अपने ही आपको ठोकना सीख लो, दूसरों को औजार चलाने की आपके शरीर में जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथी एक्सरसाइज, हथेली के निचले पोर्शन को, साइड के पोर्शन को ठोकिए। हाँ, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको लगा के पसीना आ जाए तो अच्छी बात है। अरहम ओम। सभी खुश होकर कार्य के। की सिद्धि से तो पहले इसको बोल नमः ओम 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 अरहम नमः। अब पांचों उंगलियों को पांचों उंगलियों से ठोकिए। हाँ, पूरी हथेली की मिलाकर के। ओम नमः ओम अरहम नमः। किसी भी तरह का ब्लड प्रेशर होगा, चाहे हाई हो चाहे लो हो, सब कुछ मैनेज होगा। अरहम नमः ओम अरहम नमः। 5 मिनट अगर आप ताली बजाते रहेंगे तो आपको कभी ब्लड प्रेशर की और कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां कभी नहीं होंगी। हम ओम अरहम ओम। सभी कार्य की सिद्धि। नमः। अब आप देखना आज आपका शरीर कितना हल्का रहता है ना। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखिए, मुंह पर रखिए, जहाँ दर्द है वहाँ रखिए और इस मंत्र को बोलिए। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।